आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। बात समाजवादी पार्टी की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाद अब आरएलडी भी समाजवादी पार्टी पर सीटों को लेकर दबाव बनाती हुई दिख रही है। हालांकि इस मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ सपा के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ नेता भी हैं और आम लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन जो गठबंधन के जो बाकी के दल हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आरएलडी की बात करें, तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी पर ये दोनों ही पार्टियां दबाव बनाती हुई दिख रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस पे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ही बयान आया है, मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि ये सीट का गठबंधन नहीं है, जीत का गठबंधन है। तो सवाल ये नहीं है, वो इस बात में सारी बात आ जाती है कि वो जीतना है। इंडिया गठबंधन किस तरह से जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको टिकट मिलेगा, चाहे आरएलडी से मिले, चाहे कांग्रेस से, चाहे सपा से। उन्होंने स्पष्टीकरण ये कर दिया अखिलेश यादव जी के, उनका ये बयान रहा और ये बयान बहुत बड़ा अपने आप में है। क्यों है? ये चुनाव केवल लोकसभा जीतने का चुनाव नहीं, एक प्रत्याशी जीतने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है, हिंदुत्व बचाने का चुनाव है, सनातन बचाने का चुनाव है और भारत की एकता अखंडता बचाने का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के मत कुर्सी के लिए उन्होंने नंगी नाच जो नाचने का काम किया है, ठगने का जो काम किया है, देश में धर्म को व्यापार बना दिया इन्होंने। जब सत्ता में आने की बात होती तो इनको राम याद आ जाते हैं, हिंदू याद आता है, मुसलमान याद आता है। आज क्यों? आज जरूरत पड़ गई। आज आपको राम लला याद आ रहे हैं। आज राम को आनंद फानंद में दिव्यांग मंदिर में आप स्थापना करने की बात करके घर घर अक्षत भेज करके केवल भुलवाना चाहते हैं। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का काम कहा था, दिए आप, उसको भुलवाना चाहते हैं। मणिपुर जला, उसको भुलवाना चाहते हैं। किसानों की आय दुगना होगी, उसको भुलवाना चाहते हैं। ये महंगाई इतनी चरम सीमा पे आ गई है, इसको भुलवाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। महाराज जी, यही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ खड़ी है। विपक्ष की बात करें तो यूपी की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मतभेद है, मनभेद है, वो भी गाहे बगाहे देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि इसके साथ बीजेपी को टक्कर विपक्ष दे पाएगा? देखिए, एक बात बताएं, परिवार बड़ा है, आपकी बात सही हो सकती है, हो सकता है मनभेद हो, मतभेद हो, लेकिन अब सवाल जो ये पीडीए का जो इन्होंने कहा कि पीडीए मेरे भगवान है। निश्चित तौर से पीडीए जाग रहा है। ये गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बेरोजगार, शिक्षा समाप्त कर दिए, स्वास्थ्य मिल नहीं रहा है। ये मनुष्य तड़प रहा है, तड़प तड़प कोरोना मरे। आप देखिए, उससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि मानव भूल जाता है जब अपने पढ़ता है। एक व्यक्ति जब मरने लगता है तो वो कहता मुझे हाय ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। न तब कोई नहीं पूछा कि एक शंकराचार्य के ब्लड को निकाल दिया जाए। विश्व का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि ये शंकराचार्य के हाथ का ब्लड है। मुसलमान को चढ़ जाएगा और मुसलमान का होगा तो उसी शंकराचार्य को चल जाएगा। तो ये मानवता बचाने का आज देश की स्थिति आप देख लीजिए। ये जो विपक्ष है, विपक्ष में ये बताऊं, ये देश की आज़ादी का चुनाव है। गरीब जनमानस को आज़ादी, स्वतंत्रता, जो संविधान अधिकार दिया है, उसको बचाने का चुनाव है। तो ये जो लोग मतभेद अभी अगर है, मनभेद भी है, उसको अगर नहीं मिटाएंगे तो आने वाली नस्ल गुलाम हो जाएंगी, फिर पशु के समान वो रहेंगे। ये आपने बताया, जो इन्होंने कहा, इतना बड़ा हृदय दिल किसका होगा? अखिलेश यादव ने पीडीए मेरा भगवान है, और वास्तव में मैं सिद्ध करता हूँ भगवान है, क्योंकि घट घट में है साइयाँ, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट होए। ठीक है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय यादव पहलवान, मैं बनारस से हूँ। अच्छा, बनारस से आप हैं। तो संजय जी, चूंकि चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, पहली सूची आ गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो मैनपुरी सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वहाँ पर कुछ जो सपा के पुराने नेता हैं, उनके कुछ बयान आए जिसको देखकर ये लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो भारतीय बड़का झूठा पार्टी भाजपा है, ये प्रोपेगेंडा फैला के
मैनपुरी सीट आदरणीय नेताजी की वो कर्म भूमि जन्म भूमि वाली सीट है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। ये भाजपा की जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं ये सब उल्टा सीधा फैलाते हैं चैनलों के माध्यम से कि यहाँ ये खराब है तो वहाँ वो खराब है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकदम मजबूती के साथ आरएलडी के साथ कांग्रेस के साथ सबको लेके चल रही है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से बिहार में झटका लगा, नीतीश कुमार ने चूंकि गठबंधन छोड़ दिया, एनडीए के साथ चले गए, आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में ये एक मैसेज होगा लोगों के बीच में कि जब विपक्ष आपस में ही चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर कैसे? नहीं, अब बिहार की आपने जो सवाल किया है तो बिहार के नीतीश कुमार जी पलटू चाचा उनका नाम पहले ही से रखा गया था। लालू जी ने पहले ही बोल दिया था इनके पेट में दांत है। ये अपने प्रधानमंत्री के चक्कर में आए थे कि इंडिया में हम चलेंगे तो हमको प्रधानमंत्री फेस किया जाएगा इंडिया गठबंधन का। इनका ये योजना हुआ नहीं पूरा, तो यहाँ भाजपा ने लालच दिया कि आ जाओ इधर, इधर से माल भी लो, व्यवस्था भी लो। ये व्यवस्था वाले ये हैं पलटू चाचा। ये प्रधानमंत्री होते अगर ये रह गए होते तो अब इन्होंने भाग के अब सीएम ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी कि इन्होंने प्रधानमंत्री की ठोकर मार दी कुर्सी को, ये सीएम तक ही ये सीमित रह गए। उनका अब इस बार उनका अंतिम चुनाव है बिहार में, इसी लोकसभा से पलटू चाचा खत्म हो जाएंगे। इसको आप आज आपने नोट कर लीजिए, 31 जनवरी का डेट। आने वाले समय में आप लोगों को क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए? आने वाले चुनाव में तो अब जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट वितरण पीडीए को किया है, जो कल की लिस्ट आई है उसमें से आप देखेंगे तो 7-8 लोग पीडीए से हैं, पिछड़ी सब समाज से अंदर पीछे पीडीए वाले। तो ये बहुत बढ़िया संदेश दिए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अब लड़ाई पीडीए बनाम भाजपा हो गई है। तो बहुत अच्छा इस बार का चुनाव जाएगा, 24 का भाजपा इस बार जाएगी। गठबंधन ठीक चल रहा है और बात रही आरएलडी की तो वो सहयोगी दल हैं और उन्होंने जो कहा होगा उनका पश्चिमी यूपी में उनका वो वर्चस्व है, तो भैया उस बात को गौर करेंगे और हो सकता है 8 सीट दे भी सकते हैं उनको, आरएलडी को। जो पहली लिस्ट आई है उसके बाद मैनपुरी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनका एक बयान भी सामने आया। आपको नहीं लगता कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिहाज से ठीक नहीं होती? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो सूची निकली है सही है, उसमें जितने कैंडिडेट हैं सब जिताऊ हैं, सब जिताऊ कैंडिडेट हैं। और फिर जो लिस्ट निकलेगी जितने आएंगे उम्मीदवार सब लगभग सही रहेंगे। हाँ। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार खासतौर पर मैनपुरी की बात करें या आजमगढ़ की बात करें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी इन दोनों सीटों को लेकर खास तैयारी कर रही है। क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि हमने रामपुर छीन लिया समाजवादी पार्टी से और कई ऐसी सीटें जो समाजवादी पार्टी के लिहाज से काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों सीटों पर मुकाबला कैसा होने वाला है इस बार? जो आप रामपुर की बात कर रहे हो ना, वहाँ पे मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दिया बीजेपी वालों ने। और जो मैनपुरी की सीट है वहाँ पे डिम्पल भाई भी जितनी वोटों से जीती हैं ना उससे 20,000 अधिक से जीतेंगे, आप देख लेना। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, बीजेपी में ही ठीक नहीं है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। इनके सब फौजी कार्यकर्ता हैं। और दूसरी चीज़ हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी गरीब स्तर से लेके चुनाव लड़ेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। ठीक है महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे थे? बोलना ये चाह रहा था, बीजेपी कह रही कि गठबंधन में गड़बड़ चल रहा है और मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण आप लोगों के सामने है। ये तो गोदी मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कर दे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पे सिमट के बैठ जाएगी। आपने अभी देखा है सोशल मीडिया पर चल रहा है, मेयर के चुनाव में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम की मांग कर रहे हैं, इतनी ईवीएम कहाँ गई। आज ईवीएम के जो उनके ये मेयर डायरेक्टर बनाए हैं, 4 डायरेक्टर जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये भारत का लोकतंत्र है, ये निर्वाचन आयोग है।
तो ये सबसे बड़ा खतरा आज जनमानस में, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ईवीएम ही हटा के देख लें या ईवीएम के निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तो आज भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं चलेगा। ये लोग पाखंडवाद और झूठ, जुमला और मशीनरी का प्रयोग करके, जो आपने लालू यादव, आज जिस दिन नीतीश कुमार को आप पलट लिए, आज लालू यादव के ऊपर ईडी, विजय माल्या के ऊपर नहीं जाएगा, जो सड़क उचार दिया उस पर नहीं जाएगा, आपके ऊपर जो चला गया वो नहीं, उसके ऊपर ईडी नहीं जाएगी। आप मणिपुर में 36 सेकंड बोल रहे हैं, ये देश की जनता क्या हो गई है? आप जिस देश का राजा झूठ बोलना शुरू कर दे, वहाँ की प्रजा का क्या दशा होगा? एक एक छोटे छोटे अधिकारी ये बोल रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और निष्पक्ष चुनाव हो जाए, वो सच्चे राम वाले हैं तो निष्पक्ष चुनाव करके देख लें। ये राम वाले नहीं है, ये मोदी भक्त बना रहे हैं, अंधभक्तों की पार्टी बन गई है। तो इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर हूं और तमाम लोगों से बातचीत हुई इस मुद्दे पर। हालांकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की पहली सूची आने के बाद इस पर सियासी खींचतान भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो चूंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तीनों ही पार्टियाँ मजबूती के साथ चुनाव मिलकर लड़ने वाली हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये किस और इशारा करती है, इसी पर बातचीत के लिए आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप देखेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। एक तरफ आपको ये भी बता दें, INDIA गठबंधन को लेकर जो सीटों का बंटवारा होना है वो भी अभी ठीक तरह नहीं हो पाया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लोकसभा सीटों पर ऐलान कर देना अखिलेश यादव का, ये किस और इशारा करता है, इसी पर बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? VK अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव द्वारा जो 16 लोकसभा सीटें हैं उनकी घोषणा पहले ही कर दी है, उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, किस तरह देखते हैं आप इसे? ये गठबंधन तो उसी दिन टूट गया था। गठबंधन को देखिए, इस गठबंधन में शुरू से ही सारी गांठें खुलती जा रही हैं। अब इससे ममता बनर्जी अलग चल रही थी, अब केजरीवाल जी अलग चल रहे हैं और अब अखिलेश यादव ने तो अलग ये 16 सीटें डिक्लेयर करके ये बता ही दिया कि हमारा NDA से कोई मतलब नहीं है। बाकी एक सवाल आपसे इससे ही जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा, RLD हो, कांग्रेस हो, ये जो घोषणा इन्होंने की है इससे खुश नज़र नहीं आ रही है। मजबूत क्या, इनका तो जो भी है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से बाहर तो कुछ है ही नहीं। मजबूत है या कमज़ोर है, जो भी है उत्तर प्रदेश में ही है। तो इनको उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन को मजबूत रखना है, इसलिए ये चाहते हैं कि अब आप देखिएगा, इन्होंने 4 सीट तो अपने परिवार में ही दे दी, 3 एक अपनी पत्नी को दे दी, एक अपने भाई को दे दी और एक ये स्वयं होंगे ही होंगे, तो 4 सीट कर दी। बाकी जो इनकी जो कैडर वोट है बाकी मुसलमानों को उन लोगों को दी है। आप एक बताइए, बनिए ब्राह्मणों को कौन सी इन्होंने सीट दे दी? एक भी दी है किसी? RLD और कांग्रेस तो नाराज हैं, तो एक क्या लग रहा है कि इस बार भी अखिलेश यादव जो सोच के बैठे हैं यूपी में, उससे काफ़ी दूर रहेगी उनकी सोच से, सीटें उतनी नहीं मिल पाएंगी? दूर से भी दूर रहेंगे। नीतीश कुमार पहले ही गठबंधन से अलग हो चुके हैं और उसके बाद जयंत चौधरी की बात करें तो वो भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, अखिलेश यादव क्या किस तरफ जा रहे हैं और गठबंधन किस तरफ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे? देखो, ये जो गठबंधन टूटने के कगार पर जब स्टार्टिंग थी, जब शुरू से ही चालू हो गया था और बचा कुचा जो था, आप ये देखोगे MP में इलेक्शन हुए थे, इन्होंने सीट मांगी थी, इन्होंने एक भी, पहले तो इन्हें बहकाए रखा, घुमाते रहे, लास्ट टाइम पे कांग्रेस ने अपनी सारी सीट कर दी, इनको एक भी सीट नहीं दी। तो ये तो खुनस उस टाइम के ही खाए हुए थे और ये तो यहाँ आस्था रोक के अब बदला ले रहा है वो। और दूसरा सबसे बड़ा चक्कर है मोमडन वोट का। कांग्रेस चाहती है कि मुझे वो सीट मिले जहाँ मोमडन है, वैसे कांग्रेस को पता है हिंदू के वोट में मिलनी ही नहीं। तो आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम सुनील शर्मा। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं अखिलेश यादव 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा, जिनमें से उनके परिवार के सदस्य भी, उनकी पत्नी भी और धर्मेंद्र यादव भी, अक्षय यादव भी, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये गठबंधन बना था तो सब लोगों की कोशिश, महत्वाकांक्षा ये है कि भी हम प्रधानमंत्री बने, चाहे अखिलेश यादव जी हों चाहे और दूसरे घटक हों जो इस इंडिया गठबंधन के हैं घटक। तो क्योंकि अखिलेश यादव जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो
अखिलेश यादव जी ने अपनी 16 सीट घोषित करके उन्होंने ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री की दावेदारी हम ही हैं, उसके अलावा कोई और गठबंधन में नहीं है। लेकिन उनके इस फैसले से एक तरफ जयंत चौधरी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस भी नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले जो इनका आपसी समझौता हुआ था सीटों को लेकर, जयंत को 7 सीट दी गई, ये बताया गया आरएलडी को, कांग्रेस को 11 दी गई, जो कि नामंजूर कांग्रेस कर रही थी। तो ऐसे में क्या ये माना जाए हर पार्टी यहाँ पर अकेली है, दिखावे के लिए गठबंधन है खाली? देखिए, चारों तरफ जिस तरफ भी है, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप पंजाब देख लीजिए, चाहे आप और दूसरे स्टेट देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल देख लीजिएगा, सब जगह का सब अपने अपने घटक जो पार्टी हैं वो सब अपने आप को बता रही हैं कि हम सबसे ज़्यादा पार्टी, लीडिंग पार्टी हम ही हैं और हम ही सत्ता में आएंगे। अखिलेश के लिए तो यही कहेंगे, जो उतावलापन दिखा रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो उसका विवेक मर जाता है, तो इनका विवेक की आपने लाइन कह दी जो भी है, तो ये उतावलापन यही दर्शा रहा है कि इतना उतावलापन है क्यों, क्या 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 कहना चाह रहे हैं वो, क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? देख रहे हैं कि मैं ही जो हूँ हीरो बन जाऊँगा इनमें, जो एनडीए गठबंधन है, कि मैं हीरो बन जाऊँ, नीतीश तो रहे नहीं उसमें, तो इस चक्कर में जल्दबाजी कर रहे हैं। मोदी के सामने टिकना मुश्किल है, क्या सही समझते हैं कि ये सब जो है गठबंधन जो बना है इंडिया का, टिकना मुश्किल है या नामुमकिन है? मोदी के सामने टिकना इनका मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जो है मोदी का, एक तो इन्होंने अयोध्या का राम मंदिर का, दूसरा जो इनके यहाँ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जो हिंदू विरोधी बात कर रहा है वो, और इसको जो थोड़ी बहुत सीट भी आती होंगी, थोड़ी बहुत सीट भी आती होंगी, थोड़ा बहुत होता होगा, वो स्वामी प्रसाद मौर्य इनका वो ख़त्म कर रहा है। इसलिए अब इनका केवल एक ही फोकस है, 80% छोड़ के 20% अपना वो करो, उसमें कांग्रेस कह रही है मुझे सीट चाहिए। तो यही तो मामला फेस हो रहा है कि मोमडन की वोट कौन कौन लेगा, कांग्रेस ले या सपा ले? अच्छा, सबको जो इन्होंने टिकट दे दिया है, अपने खासतौर पर उनकी पत्नी हुई डिम्पल हुई, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव हुए, और इसके अलावा आप देखें अक्षय यादव हुए, इनको उम्मीदवारों की घोषणा इनकी सीटों की पहले ही कर दी है। किस तरह देखते हैं इनको? नहीं, ये तो अपने परिवार को बचाने के लिए तो पहले ही था इनका, तो अपने परिवार को, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी है ही परिवारवादी पार्टी, और अगर परिवार को नहीं देंगे तो पार्टी छिटक के, ऐसा नहीं हो कि इनका जो है वो छटक के दूसरे उसमें चले जाए, बीजेपी में चले जाए। मोदी के सामने गठबंधन टिकता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं टिक सकता, मोदी के आगे तो कोई भी पार्टी नहीं टिकने की। आज के टाइम में जो उसने राम मंदिर बनवाया ना, जो उसने राम मंदिर बनवा दिया, काशी का बनवा दिया, उज्जैन का बनवा दिया, अब उसके आगे तो कोई टिकने वाली पार्टी है ही नहीं। जो वोट आएंगे सारी मोदी पे जाएंगी। लोग इतने धार्मिक हो गए दोबारा से है, क्योंकि इस टाइम आदमी त्रस्त है बहुत ज़्यादा, मार्केट में बहुत ज़्यादा त्रस्त चल रहा है आदमी, और जब आदमी त्रस्त होता है तो भगवान की तरफ दौड़ता है वो, तो आज वो भगवान की तरफ दौड़ा, तो भगवान उन्हें ऑलरेडी नजर आ रहे हैं सामने मोदी जी, तो कहाँ से टिक जाएगा कोई पार्टी, कैसे टिकेगी? नीतीश पहले ही जा चुके हैं, जयंत भी नाराज चल रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस अब देख रहे हैं, कांग्रेस की भी नाराजगी दिखाई दे रही है सीटों को लेकर, जितनी सीटें उनको मिल रही हैं वो भी उससे नाखुश है। तो किस तरह से ये चला पाएंगे अपने गठबंधन को यूपी में? गठबंधन तो है ही नहीं, गठबंधन तो इनका जा चुका, क्योंकि सब ये अलग अलग हैं, अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग। चक्कर क्या है कि ये सब अपने जो ये सब बूढ़े होने लगे धीरे धीरे, तो ये चाह रहे हैं कि अपने भाई भतीजों पत्नी को इनको लाओ। अखिलेश जी ने जल्दबाजी में ये गलत निर्णय लिया, उन्होंने 16 सीट डिक्लेयर कर दी हैं, जबकि अभी कांग्रेस का या किसी का सीटों पर बंटवारे का कोई भी अभी कोई फाइनल नतीजा हुआ नहीं है, तो इन्होंने पहले कर दिया है। भाई इन्हें भी दिख रहा है अब इन्हें सीट कहीं और प्रदेश में मिली नहीं थी, तो अपने में कर दिए हैं, तो इससे जयंत भी नाराज़ है, कांग्रेस भी नाराज़ रहेगी, और वजूद कुछ नहीं है इनका। 1-2 सीट कोई मिल गई, इन्हें कहीं मिल गई, बाकी तो इन्हें और मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी वही सीट चाहती। इन्होंने अपनी पहले डिक्लेयर इसलिए कर दिया कि कांग्रेस भी वही स्थान मांगती जो ये है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि जो सीटें डिक्लेयर की गई हैं, तो कहीं कांग्रेस भी उन सीटों पे ना मांग ले उम्मीदवारी के, हम भी यहाँ लड़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए 16 सीट जो थी पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी। क्योंकि ये भी मोमडन इलाके हैं, और कांग्रेस भी जो अब अगर बंटवारे में सीट मांगती तो वो भी इन्हीं में से सीट मांगती। हाँ, गठबंधन तो सिर्फ जो है ईडी और सीबीआई के लिए बना था, ये डर की वजह से बना था। गठबंधन का शुरू से भी कोई मैटर नहीं है, ना इनका महाराष्ट्र में है और ना और किसी प्रदेश में है, ये तो सिर्फ इसी लिए बना था कि ये सब बचना चाह रहे थे। मगर इनकी क्या मीटिंग होली, उसमें इनका सीटों पर कोई बंटवारे का कोई नहीं बना, इनका कोई ये नहीं तय हो पाया कि इसका जो है संयोजक कौन बनेगा, आगे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, इनकी कोई बात तय नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बट रहे हैं
मुझे समझ नहीं आया इन्होंने गठबंधन बनाया क्यों। अगर उनको अपनी पार्टी के गठबंधन पे ही ट्रस्ट नहीं है तभी तो वो परिवार के सदस्यों को खड़ा कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि गठबंधन कभी था ही नहीं, ना पहले था, अब ना ये बन पा रहा है। तो जयंत भी जाएंगे, जयंत भी एनडीए में चले जाएंगे, शामिल हो जाएंगे लग रहा है, अगर उनको ऑफर मिलता है नीतीश की तर्ज पर। देखिए नीतीश भी काफ़ी पावरफुल नेता थे उस समय, लेकिन इस समय मोदी का जो बोलबाला है सब उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। अगर जयंत जी को मौका मिलता है और उनको सही चीज़ दिखती है तो मेरे को लगता है कि वो जरूर जाएंगे। आपका क्या मानना है सर, किस तरह से देख रहे हैं? मेरा भी मानना यही है कि ये भी एनडीए में चले जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी हताशा में उन्होंने 16 सीटों को डिक्लेयर कर दिया और अपने परिवार में बांट दी, तो वो किस पर लड़ने जाएंगे चुनाव? तो मोदी के सामने टिकना मुश्किल है, सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और मोदी 400 प्लस का जो उनका नारा है वो पूरा होगा। मोदी की गारंटी 100% गारंटी है। 100% गारंटी है जी है मोदी की। तो अखिलेश घबराए हुए हैं, आप ही साफ कह रहे हैं? अखिलेश तो पूरी तरह से घबराए हुए हैं, तभी तो उन्होंने जल्दी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, जो कि अभी गठबंधन में गठबंधन टूट गया। जब उन्होंने सीटें डिक्लेयर कर दी तो गठबंधन में टूट गया। इनका जो कैप्टन था, जो प्रधानमंत्री का पूरा दावेदार था, ये उसी वही भाग गया, वही उसमें लग गया। तो अब इनके पास है ही कौन प्रधानमंत्री बनने लायक? तो इनका गठबंधन पूरा टूटा पड़ा, इनके पास रह ही गया। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो सियासी चौपाल के अंदर हमने लोगों से बात की, प्रतिक्रिया जानी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो घबराए हुए हैं। और जिस तरह से पार्टियां टूट रही हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि गठबंधन दिखावे के लिए है। एक एक कर सभी पार्टियां अलग होती जा रही हैं और आखिर तक जब चुनाव आएगा सभी पार्टियां अकेली रह जाएंगी और गठबंधन पूरी तरह से टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।